हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल उत्कर्ष एजुकेटर। मैं उत्कर्ष गोस्वामी आप सभी का अपने चैनल पे स्वागत करता हूं। आज हमारा जो पार्ट 2 है जनरल इंटेलिजेंस और रीजनिंग के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का, इसमें हम न्यूमेरिक एनालॉजी करेंगे। पार्ट 1 में हमने कुछ वर्ड एनालॉजी के क्वेश्चंस डिस्कस किए थे, कोडिंग डिकोडिंग से रिलेटेड एंड वर्ड एनालॉजी के क्वेश्चंस मैंने आपको बताए थे, जो कि सभी कॉम्पिटिशन एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं। तो आप वो वीडियो जरूर देखिए जिसमें मैंने उन इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को सॉल्व कराया है, करने का तरीका भी आपको बताया है कि किस तरह से आप वर्ड एनालॉजी और कोडिंग और डिकोडिंग के क्वेश्चंस को आसानी से कर सकते हैं। ओके, उसमें से मैंने कुछ प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस भी लिए थे रेलवे से रिलेटेड। सो यहां पर आज हम न्यूमेरिक एनालॉजी देखेंगे। ठीक है, एनालॉजी का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट होता है न्यूमेरिक एनालॉजी, और इसके एक या दो क्वेश्चंस हमें एग्जाम में देखने को जरूर मिलते हैं। तो देखिए कैसे करना होता है, किस तरह से हम कोड अप्लाई करेंगे। ये क्वेश्चन आपको याद होगा, मैंने होमवर्क दिया था आपको पिछले वीडियो में। ये क्वेश्चन होमवर्क में था 54, 41, 32, और उसके बाद जो क्वेश्चन मार्क की जगह जो नंबर आने वाला है, क्वेश्चन मार्क की जगह जो नंबर आने वाला है वो आपको बताना था। ठीक है, तो होप कि आप सभी स्टूडेंट्स ने इसको सॉल्व किया होगा। देखिए 54, 41, अब देखिए कैसे हम इसमें कोड लगाएंगे, क्या पैटर्न नजर आ रहा है वो देखो। सबसे पहले अगर हम माइनस से देखें तो 54 और 41 में तो भाई कितने का डिफरेंस आ रहा है, 13 का डिफरेंस आ रहा है। तो अगर मैं यहां पर भी 13 माइनस कर दूं तो क्या इनमें से कोई नंबर आएगा? नहीं। देखो 54 और 41 में अगर मैं डिफरेंस से देखूं तो 54 और 41 में कितने का डिफरेंस है? 13 का डिफरेंस है ना, कि 13 का डिफरेंस है। तो अगर मैं ये क्वेश्चन मार्क के यही पैटर्न यहां पर लगाऊं कि भाई 13 का डिफरेंस है, तो यहां पर भी मैं 13 माइनस कर दूं, 32 में से क्या माइनस कर दूं? 13 माइनस कर दूं तो मेरे पास कितने आएंगे? 19 आएंगे, पर 19 ऑप्शन में नहीं है। इसका मतलब ये वाला कोड यहां पर अप्लाई नहीं हो रहा है, ये पैटर्न यहां पर अप्लाई नहीं हो रहा है। तो हमें दूसरा पैटर्न लगाना पड़ेगा। अब दूसरा पैटर्न क्या नजर आ रहा है, तो ध्यान से देखो, इसमें थोड़ी ट्रिक है। कई क्वेश्चन जो होते हैं वो ट्रिकी होते हैं, उसमें आपको पैटर्न कहीं ना कहीं से देखना होता है। तो देखो 54 का एक पैटर्न नजर आ रहा है, ये प्रैक्टिस से आपको आ जाएगा। 5 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर करो, कितना होता है? 5 का स्क्वायर होता है 25, 4 का स्क्वायर होता है 16, और ये हो गया 41। मतलब कि ये जो नंबर दे रखा है ना, ये 5 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर, ये क्या है? 5 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर। तो यहां पर जो नंबर आएगा वो 3 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर होगा। 3 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर होगा। तो 3 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर कर दो, 3 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर कर देते हैं, कितना हो जाता है? 9 प्लस 4, 9 प्लस 4 13 हो जाता है। यानी आपका सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। पैटर्न आपको देखना होता है ऐसे क्वेश्चंस। ऐसे ही सेकंड क्वेश्चन देखिए आप, 32, 35 और 41 के बाद क्वेश्चन में आप पूछा गया है। अब आप इसको सॉल्व कर सकते हो, आराम से सॉल्व कर सकते हो। बिल्कुल ये क्वेश्चन नंबर 1 की तरह पैटर्न का नजर आ रहा है, क्योंकि यहां पर 3 का डिफरेंस है, यहां पर 3 का डिफरेंस है, पर 41 में 3 जोड़ने पर 44 तो कहीं भी दिखाई नहीं दे रहा, 45 दिखाई दे रहा है पर 44 नहीं दिखाई दे रहा है। इसका मतलब पैटर्न माइनस का नहीं लगाया है, पैटर्न ये वाला नहीं लगाया कि इनमें डिफरेंस कौन सा है, पैटर्न लगाया गया है 3 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर का। देखो 3 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर भी नहीं लग रहा, तो 3 क्यूब प्लस 2 क्यूब लगा के देखो, 3 क्यूब प्लस 2 क्यूब, ये हो गया 27, ये हो गया 8, तो ये हो गया बेटा आपके 35। ये क्या हो गया? 35। देखो ये आ गया, यानी ये वाला जो नंबर है वो 3 क्यूब प्लस 2 क्यूब है। 3 का क्यूब प्लस 2 का क्यूब करके इनको ऐड किया गया है, तब जाके 35 बना है। उसी तरह 41 में देखो, 41 के बाद जो क्वेश्चन मार्क है उसकी जगह कौन सा नंबर आएगा बताना है। तो पैटर्न यही लगेगा, 4 क्यूब प्लस 1 का क्यूब। 4 का क्यूब कितना होता है? 64, 64 प्लस 1 का क्यूब 1, तो 65 आपका आंसर हो जाना चाहिए। यहां पर भी सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। बहुत ही आसान क्वेश्चन, अगर पैटर्न समझ में आ जाए। देखो अब मैंने आपको ऐसे पैटर्न बता दिए, तो अब आपका दिमाग यहां पर भी लग सकता है कि भाई कहीं प्लस का, माइनस का या मल्टीप्लिकेशन का पैटर्न ना हो, तो ये भी पैटर्न हो सकता है कि वो जो नंबर हैं, जो 2 डिजिट का नंबर दे रखा है, उन डिजिट्स के स्क्वायर को सम किया गया हो, या उन डिजिट्स के क्यूब को सम किया गया हो। तो ये क्वेश्चन में पॉसिबल है, तो मैं पॉसिबिलिटीज आपको करा रहा हूं कि भाई ऐसे भी पैटर्न बन सकते हैं जिनमें कुछ अलग टाइप का पैटर्न दे रखा हो, कुछ अलग टाइप के क्वेश्चंस दे रखे हो। तो ये एक एडवांस क्वेश्चंस की तरह ही आते हैं, तो ध्यान रखना। कईयों के लिए इजी होंगे, कईयों के लिए बेसिक होंगे, कईयों के लिए बहुत एडवांस होंगे।
अब जिन्होंने बेसिक अच्छी तरह से पढ़ रखा है उनके लिए तो पैटर्न फाइंड आउट करना कोई मुश्किल बात नहीं है, ठीक है। तो बेसिक इसका क्लियर रखिए। उसके लिए मेरा बेसिक रीजनिंग का वीडियो है, मैं पिन कर दूंगा सारे वीडियोस, वो जरूर देखिए। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 3 आते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में देखिए 5, 26, 29, 34 क्वेश्चन मार्क दे रखा है बेटा यहाँ आपको। अब एक चीज देखिए, यहाँ पर 5 के बाद 26 आया तो दिमाग में ट्रिगर हुआ कि 5 का स्क्वायर 25 होता है, 25 प्लस 1 26 है, यहाँ 29 हो गया। अब 5 का स्क्वायर 25 में 4 जोड़ा गया तभी तो 29 बना, और 5 का स्क्वायर 25 में 9 जोड़ो तो कितना होता है 34। तो 5 के स्क्वायर में यानी कि 25 में अब क्या जोड़ेंगे हम, 3 के स्क्वायर के बाद आता है 4 का स्क्वायर, 16 जोड़ दो। तो आप 25 में 16 जोड़ोगे तो 41 आपका आंसर हो जाएगा, यानी ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। इसको तो अपन मुंह जबानी ही कर सकते हैं, पेन चलाने की भी जरूरत नहीं पड़ी गाइस, पेन चलाने की भी जरूरत नहीं पड़ी, आपने तो ऐसे ही कर लिया कि ये 5 है, ये 5 के स्क्वायर प्लस 1, ये 5 का स्क्वायर प्लस 4, ये 5 स्क्वायर प्लस 9, तो यहाँ आएगा 5 स्क्वायर प्लस 16, तो आ जाएगा आंसर 41। या ऐसे भी देख सकते हो 26 और 29 में कितने का डिफरेंस है, 26 और 29 में 3 का डिफरेंस है, 29 और 34 में कितने का डिफरेंस है 29 और 34 में कितने का डिफरेंस आ गया आपका 5 का डिफरेंस आ गया। तो यहां जो नंबर आएगा वो 7 के डिफरेंस वाला होगा। तो 34 में 7 जोड़ दो, कितना हो गया 41 हो गया। यानी कि दोनों ही कोड लगाओ, कैसे भी कोड लगाओ, सबसे इजी कोड तो यही है कि भाई इन तीनों का डिफरेंस देख लो, 5 का एक बार छोड़ दो, इन तीनों में डिफरेंस देख लो, तो चौथा नंबर ऐसे ही आएगा, डिफरेंस से ही आएगा। तो डिफरेंस से भी क्वेश्चन हो रहा है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। हाँ, 5 का स्क्वायर लगा के देखो, 5 स्क्वायर प्लस 1, 5 स्क्वायर प्लस 4, 5 स्क्वायर प्लस 9, 5 स्क्वायर प्लस 16, तो अभी 41 आंसर ही आ रहा है। तो इस क्वेश्चन को मैंने 2 पैटर्न से आपको बताया है, दोनों से ही आंसर 41 है। सॉरी। अच्छा, 5, 2, 10, 5, 15 एंड 8, ये क्वेश्चन मार्क यहाँ पर पूछा गया बेटा आपको। 5, 2, अब देखो कोई डिफरेंस नहीं है यहाँ पर, कांस्टेंट डिफरेंस नहीं है, बट एक सीरीज बन रही है यहाँ पर। कई बार न्यूमेरिक सीरीज में क्या करते हैं, 2 सीरीज को मिक्सअप कर देते हैं। जैसे आप देखो ध्यान से 5, 10, 15 ये पैटर्न है। उसी तरह 2, 5 और 8 ये एक पैटर्न है। अगर मैं इसको स्प्लिट करूं तो ये 2 सीरीज है यहाँ पर। एक सीरीज है 5, 10, 15 की, और 15 के बाद जो नंबर आएगा वो भी 5 की सीरीज में से ही होगा। जो क्वेश्चन मार्क दे रखा है ना बेटा, वो 5 की सीरीज में से ही है, 2 की सीरीज में से भी यही है, 2 है, 5 है और 8 है। इनमें 3 का डिफरेंस और इनमें 5 का डिफरेंस, तो अगला नंबर भी 5 के डिफरेंस ही आएगा, तो 20 आ जाएगा आपका। क्योंकि देखो 5, 10, 15 तो प्लस 5 कर दो, प्लस 5 कर दो, तो यहां पर जो नंबर आएगा वो 20 आ जाएगा आपका, बिल्कुल करेक्ट आंसर। क्वेश्चन मार्क की जगह क्या हो जाएगा 20 हो जाएगा। इजी क्वेश्चंस, इजी पैटर्न। क्वेश्चन नंबर 5 में आते हैं 81, 63, 74 क्वेश्चन मार्क। अब देखिए ध्यान से देखिए, दिमाग लगाइए कि 81 के बाद 63 है। अगर डिफरेंस का क्वेश्चन होता तो यहां पर वो डिफरेंस जोड़ने पर क्वेश्चन मार्क की जगह जो आंसर आता वो ऑप्शन में दिया हुआ होता। जैसे 81 और 63 का डिफरेंस देख लो, 83 और 63 का डिफरेंस कितने का है 81 और 63 में क्या डिफरेंस बन रहा है आपका, तो ये जो डिफरेंस 81 और 63 में क्या डिफरेंस बन रहा है बताइए। इसमें आपका डिफरेंस बन रहा है बेटा 18 का डिफरेंस बन रहा है, 18 का डिफरेंस बन रहा है, क्योंकि डिफरेंस 18 का ही है। 63 प्लस 18, यहां पर 18 माइनस किया गया है, 81 में से 18 माइनस करोगे तब जाके 63 आएंगे। तो 74 में से 18 माइनस करके देखो क्या ऑप्शन में है, नहीं है। इसका मतलब कि माइनस वाला यूज नहीं किया गया है। इसमें जो ट्रिक यूज की गई है वो भी बता देता हूं, थोड़ा सा अलग पैटर्न है इसी की तरह बिल्कुल। इसमें प्लस किया गया था, इसमें माइनस किया गया है। 8 का स्क्वायर प्लस नहीं करके -1 का स्क्वायर कर दो। 8 का स्क्वायर 64, 64 में से 1 करें, 64 में से 1 गए 63 होते हैं बेटा। उसी तरह 74 के बाद जो नंबर आएगा वो 7 स्क्वायर में से 4 का स्क्वायर माइनस करने पर आएगा, मतलब 49 में से 16 माइनस करेंगे तो आपका आंसर हो जाएगा 33 आपका आंसर हो जाएगा, यानी डी ऑप्शन आपका यहां पर करेक्ट हो गया।
तो सारे पैटर्न मैंने आपको समझा दिए आज अच्छी तरह से। ये 5 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, बेसिक क्वेश्चन ही थे, थोड़े एडवांस भी थे इसमें कुछ, तो ऐसे क्वेश्चंस भी एग्जाम में जरूर पूछे जाते हैं और एक दो क्वेश्चन आपको जितने भी आगे हमें एग्जाम्स में देखने को मिलेंगे, चाहे वो एसएससी का हो, चाहे वो रेलवे का हो, चाहे कोई भी अदर एग्जाम्स हो, ठीक है। तो इसके लिए जो सीरीज मैंने बनाई है इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की, सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए है, खासतौर पर रेलवे के जो कैंडिडेट्स हैं उनके लिए बहुत यूजफुल सीरीज होने वाली है। तो वीडियो को आप पूरा देखिए, अच्छी तरह देखिए और क्वेश्चंस की आप प्रैक्टिस भी कीजिए। कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस मैं आपको जरूर दूंगा जो कि न्यूमेरिक और वर्ड एनालॉजी के बेस पर होंगे, तो नेक्स्ट वीडियो में हम प्रैक्टिस करेंगे अच्छी तरह से। ओके, आज के लिए अपन इतना ही। ये जो 5 इंपॉर्टेंट बेसिक क्वेश्चंस थे, ऐसे आप बहुत सारे क्वेश्चंस देख सकते हो, तो कुछ खास पैटर्न के क्वेश्चंस ही आज मैंने सेलेक्ट किए थे। अब प्रैक्टिस सेशन में अपन बहुत सारे क्वेश्चंस करने वाले हैं। ओके गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ गुड डे।